वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला एंड विजय केडिया, ये सारे इतने बड़े इन्वेस्टर इसलिए बने क्योंकि ये हमेशा से अपने इन्वेस्टमेंट को लेके सीरियस थे। एंड एक नॉर्मल इंसान स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमा ही नहीं पाता है। फियर एंड ग्रीड, रिस्क टॉलरेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस बायस जैसे 10 से ज्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान का स्टॉक मार्केट में बार बार लॉस होता है। पिछले साल सेबी ने 2 रिपोर्ट पब्लिक की। फर्स्ट, इंट्राडे में 70% से ज्यादा, सेकंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन में 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस करते हैं। एंड सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि 40% से ज्यादा ट्रेडर्स की एज 18 से 40 साल के बीच में है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये वीडियो डिजाइन करा है जिसमें हम आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे एक स्टॉक को सिलेक्ट करना है, कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना है, वो कौन सी बुक्स है जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बहुत हेल्प करेंगी, कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। एंड लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब सबसे पहले समझते हैं एक अच्छे स्टॉक को कैसे ढूंढें। बट ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी ओनरशिप को बताता है किसी भी कंपनी में। जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो आप कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। जैसे जैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है आपको वैसे प्रॉफिट होता है, और जैसे जैसे कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो आपको लॉस होता है। आपने कई जगह इक्विटी वर्ड सुना होगा, तो स्टॉक्स को इक्विटी भी बोलते हैं। बट आई नो बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। मान लीजिए एक पिज्जा है, उस पिज्जे के एक स्लाइस को आप खरीदते हो तो दिन पे दिन उस पिज्जा की प्राइस बढ़ती जाती है, तो आपके जो स्लाइस है उसकी भी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो सेम कंपनी के साथ होता है। जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करते हो तो जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है आपके स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, वैसे ही आपके ओवरऑल रिटर्न्स बढ़ते हैं। स्टॉक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट एक कंफ्यूजन रहती है, यार ये स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप क्या होता है और इसको कैसे ढूंढे, इसे थोड़ा समझते हैं। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में 3 कैटेगरी में कंपनी बटी हुई है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। सेबी के हिसाब से जिन कंपनीज का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम होता है वो स्मॉल कैप होती है, जिन कंपनीज का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा और 50,000 करोड़ से कम हो वो मिड कैप होती है, और जिन कंपनीज का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज्यादा है वो लार्ज कैप होती है। तो अब आप इजीली किसी कंपनी का मार्केट कैप देख के बता सकते हो कि वो स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है या मिड कैप है। आपको आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब समझते हैं एक अच्छे स्टॉक को कैसे फाइंड करें। इंडिया में ज्यादातर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट टिप बेसिस पे करते हैं कि मेरे दोस्त ने वहां इन्वेस्ट किया मैं भी कर देता हूं, मेरे किसी रिलेटिव ने यहां करा मैं भी कर देता हूं, और ओवरऑल उनको लॉस हो जाता है। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जहां पे प्रॉफिट हो जाता है, बट वो प्रॉफिट इलॉजिकल होता है क्योंकि आपने तो अपनी रिसर्च करी नहीं, आपने रैंडम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो सबसे अच्छा तरीका है कंपनी के कुछ बेसिक पैरामीटर्स को ध्यान से पढ़ना, जैसे मार्केट कैप, पी रेशियो, पीबी रेशियो, आरओसी, आरओई, कंपनी की फेस वैल्यू। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर हमें 50 कमेंट रिसीव होता है तो हम इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बना देंगे कि कैसे एक अच्छा स्टॉक फाइंड करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपने इन्वेस्टमेंट को एक एक्सपर्ट को देते हैं, एंड वो एक्सपर्ट लोगों के बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, गोल्ड में उनके पैसे को इन्वेस्ट करता है, एंड जो भी उससे प्रॉफिट होता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड के काफी सारे टाइप्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और इनमें से सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड। और जिन लोगों को ये वर्ड बहुत भारी लग रहा होगा मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो, इंडिया में वैसे काफी सारे इंडाइसेस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर 2 इंडाइसेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएससी बोला जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएससी बोला जाता है। बीएससी का इंडाइसेस है सेंसेक्स जिसपे इंडिया की टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है, एंड एनएससी का इंडाइसेस है निफ्टी जिसपे इंडिया की 50 कंपनी लिस्टेड है। तो इंडेक्स फंड में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम सेंसेक्स में कर रहे हैं तो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम निफ्टी में कर रहे हैं तो इंडिया की 50 कंपनीज में करते हैं। एंड टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से हमारे एलोकेशंस बदलते रहते हैं। तो मान लीजिए आज से 10 साल बाद टाटा ग्रुप की कोई कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, एंड रिलायंस ग्रुप की कोई कंपनी है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो इंडेक्स में वो ऐड हो जाएगी, तो हमारी एलोकेशन भी टाटा ग्रुप से रिलायंस ग्रुप में स्विच हो जाएगी। एंड इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, तो ऐसे रिस्क बैलेंस रहता है एंड लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाते हैं। वॉरेन बफेट ने भी अपने काफी सारे इंटरव्यूज में यही बताया है कि अगर आप मार्केट में नए हो, आपको कुछ भी नहीं पता, बट फिर भी आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप आंख बंद करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होगा। पास्ट हिस्ट्री भी हमें यही बताता है, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन
ऑप्शन हमारे लिए म्यूचुअल फंड में इंडेक्स फंड है। तो अब आप लोगों को मैं कुछ और प्रॉफिट्स बता देता हूं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का। ये सबसे लो कॉस्टिंग म्यूचुअल फंड होता है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन हमें बहुत अच्छा मिलता है, इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है एंड लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। बट आप लोग अगर मेरी तरह यंग हो और म्यूचुअल फंड से मिलियनर बनना चाहते हो बहुत जल्दी, तो आप 3 म्यूचुअल फंड एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, एक इंडेक्स फंड, एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड। एंड इन फंड्स को आप हर 3 साल में एवरेज करो, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे इंडेक्स में डाल दो। इससे आपको कंपाउंडिंग मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा एंड आप और जल्दी मिलियनर बन सकते हो। तो अब बात करते हैं वो कौन सी बुक्स हैं जिनको पढ़ के आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हो। फर्स्ट बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये बुक बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग को काफी अच्छे से बताती है एंड ये वैल्यू इन्वेस्टिंग पे लिखी हुई वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर एंड सबसे अच्छी बुक है। एंड मिस्टर बेंजामिन ग्राहम सर को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है एंड काफी सारे लोग इस बुक को बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। एंड सेकंड नंबर की बुक है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट बाय फिलिप फिशर। ये बुक आपको स्टॉक सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिंग की डीप नॉलेज देती है एंड अभी तक जितनी भी मैंने इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ी है उनमें से मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है ये। थर्ड बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट क्यूसाकी। ये बुक आपको फाइनेंशियल लिटरेसी एंड पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी अच्छे से बताती है। फोर्थ बुक है द लिटिल बुक एंड कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन सी बोगल। ये बुक आपको इंडेक्स फंड के कॉन्सेप्ट को एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इंपॉर्टेंस को काफी अच्छे से बताता है। जॉन सी बोगल जो वेंगार्ड ग्रुप के फाउंडर भी है एंड वेंगार्ड ग्रुप वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि 8.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को मैनेज करती है। एंड इन्होंने ही पहली बार 1976 में इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो, उन सब के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ YouTube चैनल जिनको फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो। फर्स्ट चैनल है लेबर लॉ एडवाइजर। ये स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं एंड साथ ही पर्सनल फाइनेंस पे काफी अच्छी एंड सिंप्लीफाइड वीडियोस बनाते हैं। सेकंड चैनल है जीरोधा वर्सिटी। ये आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने के लिए काफी अच्छे सजेशंस देते हैं और इनकी वीडियोस भी काफी इंगेजिंग और अच्छी होती है। थर्ड यूट्यूब चैनल है प्रंजल कामरा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो ये चैनल आपको जरूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये आपको इन डेप्थ नॉलेज देते हैं एंड इनकी वीडियोस काफी सिंप्लीफाइड होती है। फोर्थ चैनल है वारिको, जो कि अंकुर वारिको का चैनल है। ये स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं एंड इनका कंपाउंडिंग को समझाने का तरीका काफी अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो आपकी सैलरी कितनी है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कितने टाइम में आपके पैसे कितने हो जाएंगे, तो इसके लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा। फिफ्थ चैनल है स्टॉक मार्केट का कमांडो। अगर आप मेरी तरह पूरा दिन बिजी रहते हो बट मार्केट को ट्रैक करना चाहते हो तो इनका चैनल सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि ये रेगुलरली वीडियोस डालते हैं जिसमें ये मार्केट की सारी चीजें एक साथ बता देते हैं, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है उस दिन की। सिक्स्थ चैनल है ग्रो, जो कि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन एंड स्टॉक सिलेक्शन के लिए बेस्ट चैनल रहेगा क्योंकि ये इन डेप्थ सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी उस स्टॉक से इंपॉर्टेंट होती है। तो अब मैं बताता हूं आप लोगों को बोनस पॉइंट। अब आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, अब सोच रहे होगे कि यार सब कुछ तो आपने बता ही दिया, अब ये भी बता दो कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को 3 प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, ग्रो, जीरोधा एंड अपस्टॉक्स। इन तीनों में से आप कोई सा भी ब्रोकर चूज कर सकते हो क्योंकि ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर है और इनकी फीस काफी कम है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा एंड इनका इंटरफेस भी काफी ईजी एंड सिंपल है। इजिली अपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कोई बैंक इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बैंक के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं अगर हम कंपेयर करें डिस्काउंट ब्रोकर से। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कीजिए एंड फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। मैंने तीनों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां से भी डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं।